उपकारी और अपकारी, ये दुनिया में सदा सदा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई उपकारी ना हो। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई अपकारी ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई अच्छा सोचने वाला ना हो। और ऐसा भी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई बुरा न सोचता हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके संबंध में कोई ना कोई अच्छा न सोच रहा हो। कोई तो तुम्हारे और हमारे संबंध में अच्छा सोच रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने लोग हैं जो हमारे संबंध में अच्छा सोच रहे हैं। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इनकी कमी नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमारे संबंध में अच्छा सोचते हैं। साधु संत हैं, इसमें सा अच्छा सोचते हैं। सज्जन पुरुष हैं, अच्छा सोचते हैं। बाबा भारती जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डाकुओं का भी अच्छा सोचते हैं। बहुत कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उनका अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। अपने दुश्मन का भी अच्छा सोचते हैं। जैन दर्शन में एक कहानी आती है कि एक राजा सैनिक ने भगवान के गले में सांप डाला दुख देने के लिए। जब भगवान महाराज की आंख खुली तो उसे भी आशीर्वाद दे डाला, कल्याण भवतु। गजब, क्या बात। जो मारने आया उसी का कल्याण, कल्याण भवतु। ऐसे लोग हैं दुनिया में, हम उनका कितना भी विनाश करें वो हमारा अच्छा ही सोचेंगे। हम कितना बुरा विचारें वो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। पूज्यवर शांति सागर महाराज बंगाल में विहार कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने उन्हें पत्थर मार दिया, खून आ गया। वहाँ का अंग्रेज कमांडर था, उसने कहा कि महाराज इसने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप बोलो मैं इसको क्या सजा दूं। जो आप कहोगे वो सजा दूंगा। बोले बस इसको इसी समय बंधन से मुक्त कर दो, माफ कर दो, यही मेरा आदेश है। जिसने पत्थर मारे थे वो लौट गया। मैंने आपका इतना हित किया और आपको पुलिस पूछ रही कि बोलो मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं, और आपने कह दिया बरी करो। वो इतना रोया और वो उसने अपने हाथ से जितना महाराज का सिर फूटा था उसने अपना सिर महाराज के सामने पत्थर से मार के फोड़ लिया। बोले मैं कितना पापी हूँ जो मुझे जिसका मैंने नाश किया वे हमें, उनको तो किमिक्षिक वरदान मिल रहा है, जो चाहे कह सकते हैं दुनिया में। ऐसे बहुत अच्छा सोचने वाले लोग। मत करो कि मेरा कोई नहीं है, बहुत सारे हैं। कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस न करे, वो अकेला हो ही नहीं सकता। दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो हमारे साथ हैं, तन से न सही
मन से तो साथ है, और लो और लो और लो, जिसका जगत में कोई नहीं उसका मैं हूं। अब मैं तुम्हारे तन से साथ दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन मैं अपने मन से तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, था, हूं और मेरा दुश्मन भी है तो भी मैं उसके साथ हूं। यदि वो कितना भी मेरा बुरा विचार है, मैं जब भी कोई बात आएगी तो मैं उसके हित की ही बात करूंगा, उसके सुख की ही बात करूंगा, उसके कल्याण की ही बात करूंगा। आज तक मन में कभी भी किसी दुश्मन के प्रति ये भाव नहीं आया कि इसका नाश हो जाए। इसने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, इसलिए इसको ऐसा सबक मिलना चाहिए जिससे इसको भी क्या बोलते हैं आप लोग, नानी याद आ जाए, तो कुछ बोलते ना, छट्टी का दूध याद आ जाए। छट्टी आने बकरी तो ऐसा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके प्रति भी वो उसकी गलती नहीं है। एक नीति है, कभी कोई गलती करे तो ये मत मानना कि इसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। आत्मा राजा बेटा है। एक पिता, एक यशोदा मैया कहती है, मेरा कन्हैया ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जीव ने राग द्वेष की, हो ही नहीं सकता। जीव ने कसाई की, बोले हो ही नहीं सकता। इसने बहुत गंदा कार्य किया। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, मेरा जीव राजा है, राजा बेटा है, वो तो गलती कर ही नहीं सकता, उससे हो ही नहीं सकती। कुंदकुंद भगवान कभी भी जीव को गलती नहीं ठहराते, सदा जीव का पक्ष लिया। दावे से कहते, मेरा जीव गलत हो नहीं सकता, मेरा बेटा तो राजा बेटा है। लोग कहे नहीं, इसके बाप तो भीख मांग रहा है। बोले तुम कुछ भी करो, मेरा बेटा तो। भिकारन भी जब बेटे को गोदी में उठाती है तो उसके मुख से भिकारी बेटा नहीं निकलता, क्या निकलता है? राजा बेटा। माँ मानने को तैयार नहीं है, आंखें कह रही है भिखारी का बेटा है, बाप भीख मांगने गया है। मजदूर का बेटा है, मजदूरी करने गया है। मजदूरन भी मजदूरी करने के बाद जब बेटे को गोदी में खिलाती है, तब उस मजदूरन के मुंह से भी निकलता है, मेरा राजा बेटा है। स्वयं भी क्या है? मजदूरन है। पति भी क्या है? मजदूर है। लेकिन बेटे को गोदी में लेते ही क्या बोल रही है? राजा बेटा है। क्या है? प्रत्यक्ष के परे, साक्षात प्रत्यक्ष को भिखारी का बेटा और कहती है राजा का बेटा। उस माँ की ममता तक नहीं पहुंच पाएगी दुनिया। दुनिया कहेगी ये झूठ बोल रही है, इसका मोह बोल रहा है। नहीं, मोह नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, माँ की जो ममत्व है वो बोल रहा है। यही तो माँ की महानता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।